यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटा एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास में हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पीजीटी कॉमर्स एचपीएससी का जो हमारा पेपर होना है पीजीटी कॉमर्स का। तो उसके अंदर अपना जो फर्स्ट सेगमेंट है डेट इज फॉर बिजनेस स्टडी। तो बिजनेस स्टडी में अपना जो चैप्टर नंबर 16 है तो उसके काफी सारे टॉपिक हम लोग जो है अभी तक कवर कर चुके थे, जिसके अंदर हम लोगों ने क्वालिटी सर्कल क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, आईएसओ स्टैंडर्डाइजेशन का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, बेंचमार्किंग का टॉपिक हमने जो है उसके अंदर कंप्लीट कर लिया। अब इसमें दो टॉपिक हमारे जो है वो पेंडिंग रह गए थे। एक तो रह गया था नॉलेज मैनेजमेंट का और एक रह गया था अपना बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस रीऑर्गेनाइजेशन वाला। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो कवर करेंगे अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम जो है वो है क्या, केएम बोले तो नॉलेज मैनेजमेंट। पूरा का पूरा टॉपिक आज की वीडियो में कवर करेंगे और उसके बाद फिर इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 16 में एक टॉपिक रह जाएगा जो है अपना कौन सा, बीपीआर का, वो आप करेंगे अपने अगली क्लास में। ओके जी। अब अगर शुरुआत करते हैं केएम का, केएम बोले तो नॉलेज मैनेजमेंट। तो नॉलेज मैनेजमेंट क्या है? नॉलेज को क्या करना, मैनेज करके चलना, इसको बोलते हैं बेसिकली नॉलेज मैनेजमेंट। सर ये क्या बात हुई, ये तो कोई डेफिनेशन नहीं बना। देखो बेसिकली नॉलेज मैनेजमेंट जो वर्ड है इसको लेके आया गया किसके लिए, इस जो टर्म है, ये जो टर्म है बेसिकली नॉलेज मैनेजमेंट, इसको यूज किया गया किसके लिए, सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए। अब जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो क्या करती है, वो कोडिंग करती है, बेसिकली सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का काम किया जाता है। और वो सॉफ्टवेयर जब डेवलप किया जा रहा है तो उस सॉफ्टवेयर की जो नॉलेज है उसको एक जगह पे क्या करना, स्टोर करना, ताकि बाकी जो एम्प्लॉइज हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के वो भी उसको इजीली जो है वो क्या कर सके, यूज कर सके। या ऐसा सिमिलर सॉफ्टवेयर, अगर मैं कल को एक सॉफ्टवेयर आपने बना लिया, अब उस सॉफ्टवेयर को बनाते हुए आपने जो भी आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी उसको आपने एक जगह पे लिख लिया, तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है आपने उसको कोडिफाई कर लिया, वो आपकी क्या बन गई है, नॉलेज बन गई है। अब उस नॉलेज को आपने एक जगह पे क्या कर लिया, प्लेस कर लिया। कल को अगर वैसा सिमिलर टास्क जब मेरे सामने आएगा तो मेरे सामने भी वही डिफिकल्टी दोबारा से आएंगी। यस, तो मेरे को जो है वो जो डिफिकल्टी आपके सामने आई थी और आपने उसको कैसे जो है उसको कैसे आपने उसको फेस किया और कैसे आपने उसको टैकल किया और उन डिफिकल्टी को आपने दूर किया, वो सब इंफॉर्मेशन अगर मुझे मिल जाए, अगर एडवांस में मुझे मिल जाए, तो क्या मेरा काम इजी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कि नॉलेज मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, जो नॉलेज बेस होता है उसको मैनेज करके चलेंगे, ताकि उसको एम्प्लॉइज जो हैं, रिमेनिंग जो एम्प्लॉइज हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, जो बाकी एम्प्लॉई है, वो उसको इजीली जो है वो क्या कर सके, रिट्राइव कर सके, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को गैदर कर सके। तो इंफॉर्मेशन जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की है उसको एक जगह पे क्या करना, प्लेस करना, ताकि बाकी लोग जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोग जो है उसको इजीली जो है वो क्या कर सके, उसका यूज कर सके। उसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या, नॉलेज मैनेजमेंट। अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा, अभी इसको पहले हम जो है वो शुरुआत से पढ़ते हैं। दैट मींस कि नॉलेज क्या है, जब ये समझ में आ जाएगा फिर अपने को मैनेजमेंट भी समझ में आ जाएगा, और दोनों को मिला देंगे तो समझ बनेगा क्या, आपका नॉलेज मैनेजमेंट। ओके जी। तो नॉलेज मैनेजमेंट में अभी सिर्फ एक बात याद करनी है, क्या, नॉलेज मैनेजमेंट जो है इस टर्म को या इस कॉन्सेप्ट को, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है किसका, नॉलेज मैनेजमेंट का, इस कॉन्सेप्ट को जो है वो बेसिकली यूज किया जाता है यूज बाय मोस्टली किसके द्वारा, बाय द सॉफ्टवेयर कंपनी। तो मेजॉरिटी जो भी आपके सॉफ्टवेयर कंपनी है वो कंपनीज जो है वो यूज करती है इस टेक्निक को या फिर इस प्रोसेस को, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉलेज मैनेजमेंट। अब सबसे पहले टर्म यह था कि नॉलेज मैनेजमेंट वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना। ये जो पूरा कंप्लीट जो आपका सेंटेंस है दो वर्ड से मिलकर बना, एक है क्या, नॉलेज, और एक है क्या, मैनेजमेंट। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई नॉलेज क्या होता है, और अगर नॉलेज समझ में आ गया तो फिर नॉलेज मैनेजमेंट भी समझ में आ जाएगा। आइए हम पढ़ते हैं किसको, पहले नॉलेज को। नॉलेज के बारे में अगर हम बात करें, व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या है, तो नॉलेज आपको मालूम है, नॉलेज का मतलब जो है वो क्या, नॉलेज एक पावर है, एक क्या है, पावर है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, मान लीजिए उस सिचुएशन के अंदर उस सिचुएशन है, उस सिचुएशन में अगर आप कोई एक्शन लेते हो तो एक्शन लेने की जो पावर होती है उसको बोलते हैं आप क्या, नॉलेज। एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए आप, ऐसा कभी हो ना वैसे, ठीक है, लेकिन आपके घर में एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट हो गया। एग्जांपल मान लीजिए आपके घर में जो है वो शॉर्ट सर्किट हो गया, या शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, मान लीजिए कि जो सिलेंडर है वो, अगर मान लीजिए वो लीक, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए हुए थे और वहां पे जो है वो क्या हो गया, सिलेंडर जो है वो लीक हो गया, ठीक है, और सिलेंडर लीक होने की वजह से जो है वो क्या हो गया कि जो डायरेक्टली जो है, जो पाइप जो है वो ब्लास्ट हो गया, और अब डायरेक्टली पाइप से जो है वो स्टोव के अंदर गैस नहीं जा रही है और सीधा गैस बाहर जा रही है, जिससे जो है वो आग लग गई है। अब आपने जो है अपना माइंड यूज किया, और आपने बेसिकली क्या किया, सबसे पहले आपने एक बहुत बड़ा जो है कपड़ा लेके आए, आपने उसको जो है पानी के अंदर भिगोया, और भिगो के उस कपड़े को जो है उस सिलेंडर के ऊपर फेंक के मार दिया, ठीक है, और उसके बाद में आपने पानी का बाल्टी डाल दिया उसमें, या फिर रेत पड़ी थी, आप रेत ले गए, आपने रेत जो है वो क्या कर दिया, वहां पे
रेत डाल दी उसके ऊपर, जिससे जो आग है वो क्या हो गई, बुझ गई। इसको बोलते हैं नॉलेज। ये जो आपने एक्शन लिया, एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अंदर एक्शन लेने की जो कैपेबिलिटी होती है, एक्शन लेने की जो कैपेसिटी होती है, दैट इज नोन एज द नॉलेज। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉलेज। नॉलेज को जब हम पढ़ते हैं तो एक ना हियरार्की होता है, एक बेसिकली जो है एक आपका सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। तो वो सीक्वेंस सबसे पहले जो है वो आएगा आपका डेटा, डेटा से बनेगी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से होगा नॉलेज, और नॉलेज से होगा विजडम। पहले ये चार चीजें आपको मैं एक बार समझा देता हूं, देखो क्या होता है, समझो एक बार। नॉलेज क्या है, एक बार उसको पढ़ लो। नॉलेज इज द पावर। नॉलेज क्या है, पावर है या फिर कैपेसिटी है, किसकी, फॉर इफेक्टिव एक्शन। तो एक्शन लेने की जो पावर होती है या एक्शन लेने की जो कैपेसिटी है, आई एम कैपेबल टू टेक द एक्शन इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, तो मेरे पास में क्या है, नॉलेज है। नॉलेज के बेस पर ही आप लोग एक्शन लेते हो। आपको मालूम था कि अगर मैं गीला कपड़ा डाल दूंगा तो गैस और जो फायर है, जो आग है और जो गैस है, इन दोनों के बीच में अगर गीला कपड़ा आ जाएगा तो दोनों का कनेक्शन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और कनेक्शन टूट जाएगा तो फिर क्या होगा, तो इजीली जो गैस है वो आग नहीं पकड़ पाएगी, और अगर आग नहीं पकड़ पाएगी तो एक बार के लिए जो ब्लास्ट हो रहा था, जो गैस जो आग लगी हुई थी, वो तो आपकी रुक जाएगी ना। और अगर आग रुक जाएगी तो फिर आप जल्दी से जाके और उसको जो बर्नर है, या आप उसको जो है बंद भी कर सकते हो, या जो बेसिकली आपका रेगुलेटर है आप उसको बंद भी कर सकते हो, और आप जो है एक बड़े जो एक पंगा होने वाला था तो आप उससे बच सकते हो, है या नहीं है ये सब। लेकिन आपने कैसे किया, या आपने रेत डाल दिया। आपको मालूम था कि अगर मान लो आग बुझानी है तो रेत डाल के जो है इजीली आग बुझाई जा सकती है जी। तो ये सब क्या है, दिस इज नोन एज अ नॉलेज। आपको मालूम था कि रेत कैसे, जो आग जो है वो कैसे बुझाई जा सकती है, तो उसके बारे में आपको उसकी सारी टैक्टिक्स पता थी। आपको मालूम था कि आग इस तरीके से जो है बुझाई जा सकती है। तो जब आप उस आग बुझाने वाले जो अलग अलग क्या है बेसिकली, जो आपके पास में जो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, जब आप उनको एक्शन में लेके आते हो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉलेज। तो नॉलेज का मतलब, नॉलेज जो है वो क्या है, पावर है, किसका, फॉर इफेक्टिव एक्शन। एक्शन लेने की जो पावर होती है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, एक्शन लेने की जो पावर है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉलेज। क्या बोलते हैं, नॉलेज। एग्जांपल के तौर पे आप जो है अपने फ्रेंड के घर पे गए और आपका फ्रेंड जो है वो प्रेस कर रहा था, या फिर ना हाँ चलो प्रेस कर रहा था, और गलती से ऐसा हो गया कि वो शॉर्ट सर्किट हो गया और आपके फ्रेंड को करंट लग गया। अब आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, आप भाग के गए और भाग के जाके और आपने मेन स्विच जो है वो क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, क्योंकि आपको मालूम था अगर मैं मेन स्विच को क्या कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म, और आपका जो फ्रेंड है वो बच जाएगा। अगर आप खुद उसको पकड़ के खींचते तो आपको भी करंट लग जाता जी, लेकिन आपने वो काम नहीं किया, आप भाग के गए और आपने इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन जो है वो क्या कर दिया, बंद कर दिया। दिस इज नोन एज द नॉलेज। तो नॉलेज का मतलब क्या, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर एक्शन लेने की जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉलेज। अब नॉलेज के लिए हम लोग चार अलग अलग टर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है डेटा। डेटा क्या होता है, बेसिकली यहां पे ना कंप्यूटर्स की बात की जाएगी थोड़ा सा ना। तो सबसे पहले आएगा आपका डेटा। डेटा क्या, जो रॉ मटेरियल या रॉ फैक्ट जो पड़ा होता है ना, जो रॉ फैक्ट है, रॉ इंफॉर्मेशन जो पड़ी है, ठीक है, जिसको आपने अरेंज नहीं किया, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डेटा। क्या बोलेंगे, डेटा। तो डेटा की अगर मैं बात करता हूं, देखो डेटा से बनेगी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से नॉलेज, और नॉलेज से आएगा विजडम। ओके, तो सबसे पहले नंबर पे आएगा क्या, डेटा। क्या, तो डेटा का मतलब क्या, रॉ फैक्ट एंड फिगर्स। रो नेचर की, रो नेचर मतलब ऐसे सेग्रीगेटेड, बिखरी हुई है, जिनका कोई यूज नहीं है, ठीक है। फैक्ट एंड फिगर जो आपके पास पड़ी है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, डेटा। क्या बोलते हो, डेटा। और जब डेटा को आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइज कर लेते हो। जब आप डेटा को क्या कर लोगे, ऑर्गेनाइज कर लोगे, तो वो बनेगी क्या, इंफॉर्मेशन। तो पहले नंबर पे डेटा, डेटा के बाद क्या आएगा, इंफॉर्मेशन। जब रो डेटा को आप लोग जो है वो क्या कर लोगे, ऑर्गेनाइज कर लोगे, तो वो बन जाएगी क्या, इंफॉर्मेशन। क्या बन जाएगी, इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले डेटा क्या है, तो डेटा का मतलब तो क्या हो गया, रो फैक्ट एंड फिगर्स, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डेटा। ओके, और इंफॉर्मेशन क्या है, तो इंफॉर्मेशन का मतलब यहां पे आ गया क्या, जब डेटा को जो है वो क्या कर लिया जाता है, प्रोसेस कर लिया जाए। जब जो डेटा आपके पास पड़ा था, जब आप उसको क्या कर लोगे, ऑर्गेनाइज कर लोगे, तो उसको बोलते हैं हम क्या, इंफॉर्मेशन। तो ऑर्गेनाइज डेटा इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। और जब आप उस इंफॉर्मेशन को एक्शन में लेके आते हो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, उसको बोलते हैं नॉलेज। क्या बोलते हैं, नॉलेज। इंफॉर्मेशन, कोई सूचना थी आपको कि आग कैसे बुझाई जा सकती है, किसी व्यक्ति को करंट लगे तो उसको कैसे सेफगार्ड किया जा सकता है, इस बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी। और जब उस इंफॉर्मेशन को आप एक्शंस में लेके आते हो तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉलेज। तो नॉलेज क्या, प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन द एक्शनेबल फॉर्म।
जो प्रोसेस इंफॉर्मेशन आपके पास थी, ठीक है, उसको जब आप लेके आओगे किसमें, एक्शनेबल फॉर्म में, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉलेज। क्या बोलते हैं, नॉलेज। और सर ये विजडम क्या है, विजडम का मतलब क्या, जब उस नॉलेज को हम पब्लिक की वेलबींग के लिए लगाते हैं, जब जनता के लिए हम लोग जो है उस नॉलेज को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, विजडम। अच्छे कामों के लिए जो है वो नॉलेज को क्या करना, लगाना, इज नोन एज द विजडम। तो विजडम क्या है, नॉलेज बिकम विजडम व्हेन इट इज यूज्ड, जब उसको इस्तेमाल करते हैं फॉर ए गुड कॉज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। गुड कॉज, अच्छे कारण के लिए जब आप जो है क्या करते हो, लगाते हो, लार्ज नंबर पीपल के वेलबींग के लिए अगर आप जो है उस नॉलेज को क्या करते हो, यूज करते हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, विजडम। जैसे आग लग गई थी यहां पे एक होटल में, जहां पे आप गए थे खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में, और वहां पे आग लग गई, तो आपको मालूम था कि आग कैसे बुझाई जा सकती है, आप भाग के गए और आपने जो है वो रेत डाली, भाग के गए और पानी पुनी डाला और आग बुझा दी। तो कितने लोगों की आपने जिंदगी जो है वो क्या कर ली, सेव कर ली। तो यू आर द रियल हीरो। तो इसका मतलब जो है वो नॉलेज जो है वो क्या बन गई है, विजडम बन गई है। वो नॉलेज क्या बन गई है, विजडम है। तो सबसे पहले यहां पे जो है वो 4 टर्म है, आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे तो क्या है, डेटा। तो रो फॉर्म में या रो इंफॉर्मेशन जो पड़ी होती है, को रो नंबर्स या रो फिगर्स है या रो फैक्ट जो भी पड़ा है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डेटा। डेटा को जब ऑर्गेनाइज कर दूंगा तो उसको बोलूंगा मैं क्या, इंफॉर्मेशन। सिंपल सा एग्जांपल दूं आपको, आपके पास में डेटा आपके पास में जो है वो डेटा पड़ा था कि आपने कितना मटेरियल इस्तेमाल किया, आपके पास डेटा था कितनी लेबर का खर्चा खुर्चा लगा है, ठीक है, आपके पास डेटा था कितनी आपकी करंट एसेट है, कितनी आपकी करंट लायबिलिटी है, ये अलग अलग पड़ी थी। ये तो क्या है, डेटा है। जब आपने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया और ऑर्गेनाइज करके पीएनएल अकाउंट बना दिया और बैलेंस शीट बना दिया, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। और जब उस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, एक्शन में लेके आते हैं, दिस इज नोन एज अ नॉलेज। क्या बोलेंगे आप उसको, नॉलेज, ठीक है। और नॉलेज जो है वो क्या बन जाएगी, विजडम बन जाएगी। जब उस नॉलेज को हम लोग जो है वो अच्छे कामों में, लार्ज पब्लिक के वेलबींग के लिए यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, विजडम। क्या बोलेंगे, विजडम। तो ये 4 अलग अलग फैक्ट है। और नॉलेज को क्या करके चलना, मैनेज करके चलना, इज नोन एज द नॉलेज मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट। आप समझो एक बार यहां पे नॉलेज मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, दिस टर्म, ये जो नॉलेज मैनेजमेंट जो टर्म है, इसको सबसे पहले जो है 1986 के अंदर जो है वो यूज किया था इसने, कार्ल विग ने इसको, इस टर्म को सबसे पहले जो है वो क्या किया, यूज किया। तो एक कंसल्टेंट थे, इन्होंने जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1986 के अंदर, तो वहां पे इन्होंने सबसे पहले इस टर्म को जो है वो क्या किया, यूज किया। तो नॉलेज मैनेजमेंट जो टर्म है, इसको सबसे पहले कॉइन किसने किया, कैल विग ने, ठीक है। कहां किया, आईएलओ की कॉन्फ्रेंस थी 1986 में, वहां पे किया। ओके, तो केएम मतलब नॉलेज मैनेजमेंट को केएम से अब हम डिनोट करेंगे। केएम क्या है, नॉलेज मैनेजमेंट जो है वो क्या है, एक सिस्टमैटिक, एक्सप्लिसिट और डेलिब्रेट बिल्डिंग, रिन्यू एंड एप्लीकेशन है नॉलेज का मैक्सिमाइज करने के लिए एंटरप्राइज नॉलेज रिलेटेड इफेक्टिवनेस को एंड रिटर्न को फ्रॉम इट्स नॉलेज एसेट। नॉलेज एसेट का मतलब है बंदे, जो लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके पास जो भी नॉलेज अवेलेबल है ना, उस नॉलेज को क्या करना, उस नॉलेज को हम लोग जो है वो क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे, उसको हम लोग जो है वो क्या करेंगे, रिन्यू करेंगे, उसको जो है हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्या करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए, और एंटरप्राइज और नॉलेज रिलेटेड इफेक्टिवनेस, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने जो भी नॉलेज को क्या किया, गेन किया, उसको क्या करना, यूज करना। और उस नॉलेज को यूज करके हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाना चाहते हैं। दिस इज नोन एज अ नॉलेज मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं उसको, नॉलेज मैनेजमेंट। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 एम्प्लॉय थे, उन 10 एम्प्लॉय के पास में जो है अलग अलग नॉलेज है। जब उस सारी नॉलेज को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं अपनी कंपनी की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए और अपने कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, दिस इज नोन एज अ नॉलेज मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं उसका, नॉलेज मैनेजमेंट। अलग अलग हमारे यहां पे एम्प्लॉइज थे, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हम एक ना रेस्टोरेंट को रन कर रहे हैं, ठीक है। हमारे रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे लोग हैं, सर्व करने वाले अलग से लोग हैं। हमारे रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो खाना बनाने वाला अलग पर्सन है, हमारे रेस्टोरेंट के अंदर जो है ड्रिंक बनाने वाला अलग पर्सन है। तो अब हमने क्या किया, ड्रिंक बनाने वाले को पता है कि जो कस्टमर आता है, ठीक है, तो कस्टमर को, जैसे यंग जनरेशन है उसको क्या पसंद है, ठीक है, जो ओल्ड एज आएगा उसको क्या पसंद है, उसको ये पता है, ठीक है। वेटर है उसको पता है कि किस तरीके से अपने को जो है वो कस्टमर को क्या करना है, सर्व करना है, ठीक है। जो कुक है उसको मालूम है कि भाई कितना मसाला डालना है। जब आप इन सारी नॉलेज को, अलग अलग जो नॉलेज अवेलेबल है आपके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के पास में, जब उस सभी नॉलेज को आप लोग जो है वो क्या करते हो, यूज करते हो अपने उस रेस्टोरेंट की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, ताकि कस्टमर्स को बढ़िया तरीके से सर्व किया जा सके, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉलेज मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट। तो व्हाट इज नॉलेज मैनेजमेंट? नॉलेज मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक,
एक्सप्लिसिट और डेलिबरेट क्या है, बिल्डिंग है किसका, बिल्डिंग रिन्यूअल एंड एप्लीकेशन होता है नॉलेज। जब हम नॉलेज को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं टू क्या करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए एंटरप्राइज नॉलेज रिलेटेड इफेक्टिवनेस एंड रिटर्न्स को, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेट कंटिन्यूअसली क्रिएट एंड अपग्रेड करना। नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली क्रिएट करते हैं और अपग्रेड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज को इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द रिटर्न। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी नॉलेज है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उनके पास जो भी नॉलेज अवेलेबल है, जब हम लोग जो है वो क्या करते हैं, उस नॉलेज को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं और अपग्रेड करते हैं अपने रिटर्न को क्या करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए, उसको बोलते हैं नॉलेज मैनेजमेंट। तो नॉलेज मैनेजमेंट क्या है, जिसमें कंटिन्यूअसली, अब देखो नॉलेज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जो नॉलेज है क्या वो रिस्ट्रिक्टेड है, जितना आपने गेन कर लिया उतना ही नहीं, वक्त के हिसाब से एनवायरमेंट जब चेंज होगा तो नॉलेज भी आपकी क्या होती है, चेंज होती है। तो लगातार नॉलेज भी चेंज होती रहेगी। तो लगातार जो नॉलेज बेस आपके पास में क्रिएट हुआ है, आपके एम्प्लॉइज की जब नॉलेज बढ़ रही है, तो उसका जो है वो क्या होगा, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को उसका क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। अब देखो क्या केएम जो है वो क्या है, कंटिन्यूअसली क्रिएटिंग एंड अपग्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द रिटर्न। अब देखो जैसे जो वेटर है आपकी रेस्टोरेंट में, वो डायरेक्टली जो है कस्टमर से डील कर रहा है ना जी। कुक को तो नहीं पता कि क्या बनाना है, अब कुक तो अपने हिसाब से जो है वो क्या करेगा, जो मसाले डालेगा। लेकिन वेटर को मालूम है कि, क्योंकि वेटर, कस्टमर ने वेटर को बोला कि एक काम कीजिए, दाल मखनी लगा दो, और दाल मखनी के अंदर जो है वो आप क्रीम थोड़ी ज्यादा डालना, या मखनी जो है मक्खन थोड़ा सा क्या करना, ज्यादा डालना। अब अगर मान लो वेटर ये बात जो है वो डिस्कस नहीं करेगा कुक के साथ में, तो कुक तो नॉर्मल तरीके से बनाएगा और वो कस्टमर को पसंद नहीं आएगी। और अगर वो कस्टमर को पसंद नहीं आई तो कस्टमर अगली बार आपके पास में आएगा नहीं। तो जो नॉलेज कुक के पास में थी उसको जब शेयर किया जाएगा, जो नॉलेज कुक बोल रहा हूं, जो नॉलेज वेटर के पास में जब उसको शेयर किया जाता है बाकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के साथ में, दिस इज नोन एज अ नॉलेज मैनेजमेंट। उससे क्या होगा, जब अब कुक को पता चल गया कि भाई कस्टमर को क्या चाहिए, कुक बढ़िया सी सब्जी बनाएगा, उसमें खूब सारा मक्खन डालेगा, मस्त एकदम लबलब कर देगा, उसको मुंह में पानी आ गया, और फिर उस चीज को जो है वो क्या करेगा, वो सर्व करेगा, फिर वेटर को बोलेगा और उसको पूरा ड्रेसिंग कर दिया उसका, ठीक है, और फिर उसको सर्व करेगा कस्टमर को। उस कस्टमर का नाम भी पूछ लिया, मान लो कस्टमर का नाम जो है वो मोहित था, तो उस पर एम भी लिख के देगा। जो दाल मखनी आया तो दाल मखनी के ऊपर जो है उसने मक्खन से एम भी बना दिया। तो अब देखो मेरे पास जब ये आएगा कितना अच्छा लगेगा मुझे, है या नहीं है जी। तो इसी को बोलते हैं नॉलेज मैनेजमेंट। तो नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली हम लोग जो है, हमारे जो अलग अलग एम्प्लॉइज है, उन एम्प्लॉइज के पास में जो हमारे यहाँ पे बेसिकली नॉलेज एसेट है। नॉलेज एसेट कौन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉलेज एसेट वो होती है जिनके पास में नॉलेज है। बेसिकली मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज, उनके पास में क्या है, नॉलेज है। तो उस नॉलेज के बेस पर जब मैं मेरी रिटर्न्स को क्या करता हूं, बढ़ाता हूं, जब मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को क्या करता हूं, इंक्रीज करता हूं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉलेज मैनेजमेंट। पढ़ो, बोलता है नॉलेज मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअसली क्रिएट एंड अपग्रेड करना, ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज को लगातार क्या करना, अपग्रेड करना। क्यों, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द रिटर्न, ताकि हम हमारे रिटर्न को क्या कर पाए, मैक्सिमाइज कर पाए फ्रॉम द नॉलेज एसेट। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट हेल्प करता है क्या करने में, इंप्रूव करने में ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को जी। अगर नॉलेज मैनेजमेंट से जो है, अगर आप नॉलेज को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाएगी। यस, आपके रिटर्न्स बढ़ जाएंगे, कमाई बढ़ जाएगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। यस, कंपीटिटिव एडवांटेज बिल्ड हो जाएगा। जी बिल्कुल होगा। आप अपनी नॉलेज के बेस पर क्या बाकी फर्म से कंपीट कर सकते हो। यस, क्रिएट होगा ग्रेटर वैल्यू फॉर द कोर बिजनेस, आपका जो बिजनेस है उसकी वैल्यू ज्यादा क्रिएट होगी, कस्टमर को आप बढ़िया तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हो। यस, एंड सेल द सी द अपॉर्चुनिटी एंड एक्सपर्ट देम, और नॉलेज के बेस पर आप जो है मार्केट के अंदर जो भी अपॉर्चुनिटी है आप उसको देख सकते हो और कैसे उनका फायदा उठाना है वो आप कर सकते हो, अगर आपने नॉलेज को क्या कर रखा है, मैनेज कर रखा है। तो नॉलेज मैनेजमेंट का ये सब जो है वो क्या है, बेनिफिट्स हैं। दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ द नॉलेज मैनेजमेंट। ओके जी। तो नॉलेज मैनेजमेंट का आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। क्या है नॉलेज, कैसे होता है, तो सबसे पहले डेटा, रॉ फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन फैक्ट पड़ा है उसको बोलते हैं डेटा। डेटा को ऑर्गेनाइज कर देंगे तो वो बन जाएगी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, एक्शन में लेके आते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉलेज। और नॉलेज को जब आम जनता की वेलबींग के लिए, लार्ज नंबर सोसाइटी के लिए अगर यूज किया जाता है उनके फायदे के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, विजडम। ओके हाँ जी, चलो पढ़ना शुरू करते हैं। केएम क्या है, नॉलेज मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। नॉलेज मैनेजमेंट बेसिकली जो है वो क्या है, प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा एंटरप्राइज बोले तो कंपनी गैदर करती है, इकट्ठा करती है, ऑर्गेनाइज करती है, शेयर करती है और एनालाइज करती है अपनी नॉलेज को इन ए वे जो इजीली एक्सेसिबल है एम्प्लॉइज को। इसका मतलब ये है नॉलेज मैनेजमेंट जो है वो एक सॉफ्टवेयर होगा, उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है हर एम्प्लॉय जो है उसके पास जो भी नॉलेज है, उस वर्क प्लेस पे जो भी उसको नॉलेज उसने गेन किया, वो उसको क्या करेगा, एक जगह पे स्टोर करने का काम करेगा। हर एक बंदा
बंदे को, मान लो 4 लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन चारों को सॉफ्टवेयर का एक्सेस दिया जाएगा और उनको बोला जाएगा कि आप एक काम कीजिए, जो भी आपने सीखा, जो भी आपको लग रहा है कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इस जॉब के अंदर, आप उनको शेयर कीजिए। तो वो क्या करेगा, अपनी नॉलेज शेयर करेगा, दूसरा पर्सन अपनी, तीसरा पर्सन अपनी, चौथा पर्सन अपनी। अब वो चारों लोगों ने अपनी अपनी नॉलेज को क्या किया, शेयर किया, तो एक पर्सन की नॉलेज को बाकी 3 लोग भी जो है वो क्या कर पाए, इजीली यूज कर पाए आगे फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए। दिस इज नोन एज नॉलेज मैनेजमेंट। पढ़ो, नॉलेज मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा एंटरप्राइज बोले तो कंपनी इकट्ठा करती है। पहला, कंपनी सबसे पहले क्या करेगी, इकट्ठा करेगी जो भी नॉलेज लोगों के पास में अवेलेबल है, एम्प्लॉइज के पास में, उसको इकट्ठा करेगी, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से लेके आएगी, उसको शेयर करेगी और एनालाइज करेगी नॉलेज इन ए वे, इस तरीके से कि वो नॉलेज जो है वो इजीली क्या हो, असेसिबल टू एम्प्लॉइज, कि सभी एम्प्लॉय जो है उस नॉलेज को इजीली एक्सेस कर पाए। दिस नॉलेज इंक्लूड टेक्निकल रिसोर्स। अब नॉलेज में क्या क्या हो सकता है, कोई टेक्निकल रिसोर्स हो गया, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, किसी एक बंदे से कस्टमर बारी बारी एक ही सवाल पूछ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो बाकी मान लो अगर आप भी और मैं भी, हम दोनों के दोनों जो है वो मान लीजिए वो हैं, क्या बोलते हैं, जो कॉल सेंटर में काम करते हैं। अब कस्टमर बारी बारी आपको जो है वो फोन करके बोला, यार मेरे फोन में टावर नहीं आ रहे, तो आप उसका क्या रिप्लाई करो, या फिर आप उसको ये बोल रहे हो बारी बारी कि अगर टावर नहीं आ रहे हैं आपके फोन में, अगर सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, तो एक बार फोन को स्विच ऑफ करो फिर ऑन करो। अब ये चीज अब कस्टमर अगर कल को मेरे पास फोन करेगा, क्योंकि मैं भी तो आप जैसी जॉब पे हूं, यस, तो मेरे को अगर आपने पहले से बता दिया है कि अगर कस्टमर की ये क्वेरी आए कि मेरे फोन के अंदर सिग्नल नहीं आ रहे, तो आपको रिप्लाई क्या करना है, तो आपने मुझे बता दिया कि ऐसे बोल देना, फोन को एक बार स्विच ऑफ कर लो। तो अब देखो, क्या मुझे ढूंढना पड़ा सॉल्यूशन? नहीं। क्या मुझे रेडीमेड सॉल्यूशन मिल गया? नहीं मिल गया, मिल गया। कस्टमर ने मुझे फोन किया, बोला जी मेरे फोन में सिग्नल नहीं आया, मैंने कहा अरे चुप, जल्दी से फोन स्विच ऑफ कर और फिर ऑन करियो, तेरे फोन में सिग्नल आ जाएंगे, और हो गया, ऐसा हो गया। तो बताइए, क्या उस नॉलेज का मुझे फायदा मिला या नहीं मिला? मिला। तो बेसिकली जो भी नॉलेज है आपके पास, जो भी अलग अलग एम्प्लॉइज के पास में जो भी नॉलेज है, उसको जब एक जगह पे प्लेस कर दिया जाएगा और फिर उस नॉलेज को बाकी जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो उसको इजीली क्या कर पाए, यूज कर पाए। दिस इज नोन एज द नॉलेज मैनेजमेंट। तो नॉलेज मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर एंटरप्राइज या कंपनी इकट्ठा करती है, ऑर्गेनाइज करती है, शेयर करती है, एनालाइज करती है नॉलेज को इन ए वे कि वो इजीली एक्सेसिबल हो एम्प्लॉइज के लिए। और नॉलेज में क्या क्या हो सकता है, नॉलेज में हो सकता है आपके टेक्निकल रिसोर्सेज हो गया, नॉलेज में हो सकता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट एंड द पीपल स्किल। नॉलेज मैनेजमेंट इन्वॉल्व डेटा माइनिंग। नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, डेटा को माइन करते हैं, डेटा निकालने का काम किया जाएगा, उससे इंफॉर्मेशन बनाई जाती है। एंड सम मेथड ऑफ ऑपरेशन टू पुश इंफॉर्मेशन टू द यूजर। और वहां पे तरीका ढूंढा जाता है कि किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को जो है वो यूजर तक पहुंचाएं, ताकि वो उसका क्या कर ले, इस्तेमाल कर ले, टू मेक इट इजीली एक्सेसिबल। ए नॉलेज मैनेजमेंट प्लान इन्वॉल्व ए सर्वे। नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सर्वे करते हैं कॉर्पोरेट गोल्स का। हमारे जो गोल है, कंपनी के जो गोल है, हम उनको सर्वे करते हैं। एंड ए क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ द टूल्स बोथ ट्रेडिशनल एंड द टेक्निकल टू एड्रेस द नीड ऑफ द कंपनी। चैलेंज जो है ऑफ सिलेक्टिंग नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम इज टू परचेज और बिल्ड सॉफ्टवेयर। सबसे मेन चीज ये आती है कि नॉलेज मैनेजमेंट करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर को परचेज करना है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये आएगा कि सॉफ्टवेयर कैसा हो, उसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, ताकि हर एम्प्लॉय जो है इजीली उसको एक्सेस भी कर पाए और हर एम्प्लॉय अपने व्यू वहां पे शेयर भी कर पाए। तो जो चैलेंज आता है वो क्या है, सिलेक्टिंग ए सॉफ्टवेयर। सबसे पहले तो ये चैलेंज है, सिलेक्ट करना किसको, नॉलेज मैनेजमेंट के सिस्टम को। is to purchase a build software that fit the context of the overall plan and encourage employee to use the system and share the information। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि कौन से सिस्टम को हम लोग जो है वो इस्तेमाल करें, ताकि एम्प्लॉय जो है वो सभी उसके लिए यूज टू हो जाए, उसको इजीली इस्तेमाल भी कर पाए और एम्प्लॉइज को उस सॉफ्टवेयर की मदद से लोगों के द्वारा जो शेयर की गई नॉलेज है वो भी मिल जाए और वो अपनी नॉलेज को शेयर भी कर सके। तो ये सब है। आगे यहां पे ये गोल क्या है नॉलेज मैनेजमेंट का, क्यों करते हैं नॉलेज मैनेजमेंट? दो मेन गोल है। सबसे पहला, इंप्रूव द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी को अपने को क्या करना है, इंप्रूव करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए हम जो है वो क्या करते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट करते हैं। एंड दूसरा, सेविंग द नॉलेज। सेव करने के लिए जो भी नॉलेज हमको जो मिली है, ठीक है, उसको क्या करना है, सेव करना है, ताकि बाकी एम्प्लॉइज का क्या कर पाए, इस्तेमाल कर पाए। ये हमारा मेन गोल होता है किसका, नॉलेज मैनेजमेंट का। तो गोल क्या है नॉलेज मैनेजमेंट का, इंप्रूव द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है। एंड सेविंग द नॉलेज इन एन इजीली एक्सेसिबल फॉर्म आर द मेन गोल ऑफ द नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट एम्स टू पुट द राइट इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ समवन एट द राइट टाइम। राइट इंफॉर्मेशन को राइट टाइम पे राइट पीपल के सामने क्या करना, प्रेजेंट करना इज अ मेन गोल ऑफ द नॉलेज मैनेजमेंट। जिस टाइम पे आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए उस टाइम पे वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, दिस इज द मेन एम ऑफ द नॉलेज मैनेजमेंट। अब ये कैसे होगा, नॉलेज मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो सबसे पहले आप जो है वो क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे नॉलेज को। जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको क्या करोगे, पहले कैप्चर करोगे, उसको ऑर्गेनाइज करोगे,
जी, फिर उसको शेयर करोगे नॉलेज को विद अदर्स हु कैन बेनिफिट फ्रॉम इट, जिससे बाकी लोगों को बेनिफिट मिले। यस, शेयर करने के बाद इंप्रूव करोगे अपने प्रोसेस को एंड टेक्नोलॉजी को टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू नॉलेज, ताकि बाकी लोग इजीली जो भी नॉलेज आपने शेयर करी है वो उसको असेस भी कर पाए। यस, एंड प्रमोट करेंगे जनरेशन को, जनरेशन बोले तो एम्प्लॉइज को आप प्रमोट करेंगे ऑफ न्यू नॉलेज फॉर कंटिन्यू लर्निंग। आप उनको बोलोगे कि आप भी जो सीखते हैं उसको भी आप क्या करें, शेयर करें। तो ये सब करके हम लोग जो है वो नॉलेज मैनेजमेंट करते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट अनेबल करता है बिजनेस को टू ब्रेक डाउन सिलोस। सिलोस का मतलब जो है वो जो नॉलेज हम, मेरे पास जो नॉलेज थी मैंने अपने पास ही दबा के रख ली, मैंने शेयर ही नहीं किया। तो नॉलेज मैनेजमेंट मेरे को इंसिस्ट करता है कि मैं जो नॉलेज मेरे पास है उसको मैं क्या करूं, शेयर करूं। पढ़ो, नॉलेज मैनेजमेंट अनेबल करता है बिजनेस को कि वो ब्रेक डाउन करे सिलोस को बाय पुटिंग इंफॉर्मेशन इन ए प्लेस विच इज इजिली असेसेबल टू ऑल एम्प्लॉय। जो नॉलेज मेरे पास में थी, नॉलेज मैनेजमेंट क्या करेगा, मुझे पुश करेगा, मुझे प्रेरित करेगा कि जो नॉलेज मेरे पास में अवेलेबल है, जो भूमिगत नॉलेज मेरे पास में पड़ी है, उसको मैं क्या करूं, शेयर करूं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोग जो है वो उसका क्या कर पाए, यूज कर पाए। इट प्रोवाइड ए प्लेस, ये बेसिकली हमको एक जगह देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है लोगों को टू पुट नॉलेज दे हैव एक्वायर्ड ओवर टाइम, कि जो भी नॉलेज उन्होंने क्या करी, एक्वायर करी है, वो उसको क्या कर पाए, एक जगह पे लेके आ पाए। प्रिवेंटिंग ए बिजनेस फ्रॉम लूजिंग दैट इंफॉर्मेशन व्हेन इंडिविजुअल लीव ए कंपनी। और जिस दिन एम्प्लॉय जो है वो कंपनी छोड़ के जा रहा है, तो वो उसके मन में ये अगर आ रहा है कि भाई जो नॉलेज मैंने शेयर की थी वो मैं वापस से जाऊं, ऐसा वो ना कर पाए। तो ऐसा सॉफ्टवेयर हम लोग जो वो क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। ध्यान से सुनना, नॉलेज मैनेजमेंट नटशेल में बात करते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उस सॉफ्टवेयर में लोगों को हम प्रेरित करेंगे कि आप, आपके पास में जो भी नॉलेज अवेलेबल है वो सारी नॉलेज जो है वो आप क्या करो, सॉफ्टवेयर के अंदर डालो। जो भी नॉलेज आपके पास अवेलेबल है वो सॉफ्टवेयर में डालो, और उस सॉफ्टवेयर में जो भी नॉलेज आ गई उसको बाकी लोग जो है वो क्या कर पाए, यूज कर पाए। क्या कर पाए, यूज कर पाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके। दिस इज नोन एज अ नॉलेज मैनेजमेंट। ओके जी, और ये भी ध्यान रखना है, सॉफ्टवेयर इस तरीके से डेवलप करेंगे कि अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तो उसके बाद जो नॉलेज अवेलेबल थी, जो उसने कंट्रीब्यूट करी थी उस सॉफ्टवेयर के अंदर, वो उसको वापस ना लेके जा सके। ठीक है ना जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब टाइप ऑफ नॉलेज की अगर बात करें तो नॉलेज जो है वो आपके 3 तरह की होती है, पढ़ेंगे अभी। लेकिन यहां पे सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा नॉलेज क्या, आपको मैं पढ़ा चुका हूं। नॉलेज इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट एन ऑर्गेनाइजेशन और द इंडिविजुअल एक्वायर थ्रू एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। दैट इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम डेटा, रॉ फैक्ट एंड फिगर विच हैव बीन कंटेक्चुअलाइज्ड। अब देखो यहां पे बता रखा है नॉलेज का ट्रायंगल। सबसे पहले नंबर पे जो है वो होता है क्या, डेटा। डेटा के बाद आता है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन से बनती है क्या, नॉलेज। डेटा क्या है, जो रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं, रॉ फैक्ट एंड फिगर्स जो है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डेटा। सच एज अ नेम, नंबर इन द स्प्रेडशीट। रॉ फैक्ट पड़ा है कोई भी जिसको अभी तक यूज नहीं किया, उसको बोलते हैं डेटा। डेटा को जो है जब हम क्या कर लेंगे, कंटेक्चुअलाइज कर लेंगे, उसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे, तो वो बन जाएगी क्या, इंफॉर्मेशन। डेटा हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड कंटेक्चुअलाइज्ड, ऑफन स्टोर्ड इन डॉक्यूमेंट एंड अदर फाइल्स सच एज इनवॉइसेस। और जब उस इंफॉर्मेशन को हम लोग जो वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्या करने के लिए, किसी एक स्पेशल इवेंट में या स्पेशल सर्कमस्टेंस में, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉलेज। अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन गेन थ्रू एक्सपीरियंस, इसको बोला जाएगा क्या, नॉलेज। अब नॉलेज जो है वो बेसिकली कितने तरह की है, 3। देयर आर 3 टाइप ऑफ नॉलेज। एक है आपका एक्सप्लिसिट, एक है टेसिट, और एक है कौन सा, एम्बेडेड। सबसे पहले नंबर पे जो आएगी वो है कौन सा, एक्सप्लिसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज कोई भी ऐसे नॉलेज जिसको कोडिफाई किया गया बुक्स में। आपके पास कोई नॉलेज थी, आपने उसको किताबों के अंदर लिख दिया। आपके पास कोई नॉलेज थी, आपने उसका ऑडियो बना दिया। आपके पास कोई नॉलेज थी, आपने उसकी वीडियो बना दिया। दिस इज नोन एज अ एक्सप्लिसिट नॉलेज, जिसको कोई भी पर्सन इजीली जो है वो गेन कर सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सप्लिसिट। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया, दिस इज द एक्सप्लिसिट नॉलेज। लिखी हुई है, आप पढ़ो, आपको समझ आ जाएगी, दूसरा पर्सन पढ़ेगा, उसको समझ आ जाएगा। दिस इज नोन एज अ एक्सप्लिसिट नॉलेज। क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट। पढ़ते हैं पहले। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज कोडिफाइड, मीनिंग इट इज फाउंड इन बुक्स। वो नॉलेज जो पाई जाती है किताबों में, फाइल्स में, फोल्डर में, डॉक्यूमेंट में, डेटाबेस में, एंड हाउ टू वीडियोस में। ठीक है, एंड इज मोस्ट इजिली एक्सट्रैक्टेड, और जिस नॉलेज को इजिली क्या कर सकते हो, निकाल भी सकते हो, उसको यूज भी कर सकते हो, एंड हैंडल्ड बाय ए नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सप्लिसिट नॉलेज। तो व्हाट इज एक्सप्लिसिट नॉलेज, कोई भी ऐसे नॉलेज जिसको कोडिफाई किया गया बुक्स में, कोई भी नॉलेज जिसको डाला गया है किताबों में, फाइल्स में, फोल्डर में, डॉक्यूमेंट में, डेटाबेस में, उसको जिसको इजिली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, और जिसको इजिली हैंडल किया जा सकता है, और जिसको इजिली यूज किया जा सकता है, दिस इज नोन एज अ एक्सप्लिसिट नॉलेज। ओके जी, किताबों कुतुबों के अंदर जो दे रखी है, वीडियोस में जो दे रखी है, दिस इज नोन एज अ एक्सप्लिसिट नॉलेज। उसके बाद एक आएगा टेसिट नॉलेज। टेसिट का मतलब क्या होता है, जो आपके अंदर है, आपकी पोटेंशियल, आपके अंदर एक स्पेशल नॉलेज जो अवेलेबल है, जो औरों के पास में नहीं है, जिसको आप शेयर करोगे तो ही लोगों को मिलेगा, अनलेस नहीं मिलेगा। दिस इज नोन एज अ
टेसिट नॉलेज। क्या बोलेंगे? टेसिट। टेसिट मैंने लिख दिया, इट इज द पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल। अब टेसिट में क्या आएगा? दिस फॉर्म ऑफ नॉलेज इज इंट्यूटिव इन नेचर। ये जो नॉलेज है ये क्या है? इंट्यूटिव इन नेचर है। ओके, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ये नॉलेज जो है वो बेस्ड है किस पे? एक्सपीरियंस पे एंड प्रैक्टिस पे, एंड ऑफन हेल्प करता है इन अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल। और इस नॉलेज, ये नॉलेज आपको हेल्प करती है क्या करने में? अचीव करने में आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को। दिस टाइप ऑफ नॉलेज ट्रांसफर इज डिफिकल्ट। इस तरह के जो नॉलेज है जो आपके पास अवेलेबल है, जो आपके इंटरनल नॉलेज है, उसका ट्रांसफर जो है वो क्या होता है? डिफिकल्ट होता है, एज इट लाइज विद अ सिंगल पर्सन, क्योंकि वो एक सिंगल पर्सन के पास अवेलेबल है, बाकी लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। कोई नॉलेज किताबों में होती है तो उसका शेयरिंग बहुत ईजी है, किताब दो शेयर हो जाएगा, लेकिन जो नॉलेज आपकी इंटरनलाइज है, आपको ही मालूम है उस किसी चीज के बारे में, तो उसका शेयरिंग तभी होगा जब आप उसको जो है वो क्या करेंगे? शेयर करेंगे। माना कि ये थोड़ा सा क्या है? डिफिकल्ट है, इस तरह की नॉलेज को ट्रांसफर करना डिफिकल्ट है, बट इट कैन बी शेयर्ड एंड एक्सचेंज। लेकिन इसको शेयर और एक्सचेंज किया जा सकता है। देयर इज नो इजी वे टू एक्सट्रैक्ट इट एज विद एक्सप्लिसिट नॉलेज। इसमें जैसे एक्सप्लिसिट नॉलेज को आप जो है वो क्या करते हो? एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वैसे इसको आप नहीं कर सकते। लिविंग द नॉलेज होल्डर विद द टास्क ऑफ राइटिंग इट डाउन और क्रिएटिंग ए वीडियो। सम एग्जांपल दे रखे हैं टेसिट नॉलेज इंक्लूडिंग द आइडेंटिफाई करना राइट मूवमेंट टू लॉन्च इनटू द सेल्स पिच और डेवलपिंग द लीडरशिप स्किल। ये क्या है? दिस इज नोन एज द आपका क्या? टेसिट नॉलेज। जो एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर होती है उसको बोलते हैं हम लोग टेसिट नॉलेज। एक होते हैं एम्बेडेड नॉलेज। देखो, एक तो क्या थी? एक्सप्लिसिट, जो कोडिफाइड है, किताबों के अंदर लिखी हुई है, वीडियोस में है, ऑडियोस में है, जिसको इजीली आप गेन कर सकते हो। दिस इज नोन एज, उसको क्या बोलते थे सर? वो तो था एक्सप्लिसिट। दूसरा कौन सा पढ़ा आपने? दूसरा पढ़ा टेसिट नॉलेज। टेसिट नॉलेज बेसिकली क्या था? जो आपके अंदर है, एक पोटेंशियल जो आपके अंदर ही है, दिस इज नोन एज टेसिट नॉलेज। और एक होता है एम्बेडेड नॉलेज। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई काम करना है, उसके लिए एक प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, अलग अलग स्टेप उस प्रोसेस के अंदर थे, उनको जब आप फॉलो कर रहे थे और वहां से आपको कोई नई नॉलेज मिली, दिस इज नोन एज एम्बेडेड नॉलेज। एम्बेडेड बेसिकली चिपकी हुई है किसी प्रोसेस के अंदर, ठीक है, किसी स्टेप के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एम्बेडेड नॉलेज। क्या बोलते हैं? एम्बेडेड। जैसे आप गाड़ी के अंदर बैठे, एग्जांपल के तौर पे आपको गाड़ी चलानी सीखनी है। आप गाड़ी चलानी सीखने के लिए सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा। आपने जैसे ही गाड़ी को क्या किया? स्टार्ट किया, उसका ECU यूनिट जो है वो क्या हुई? स्टार्ट हुई। तो आपने गाड़ी का सेल्फ दिया या पुश बटन, तो आपने बटन को पुश किया, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब ऑटोमेटिक गाड़ी, अब आप क्या करोगे? सबसे पहले आप ब्रेक का लीवर जो है वो दबाओगे और गियर जो है वो डी पे लेके आओगे, ठीक है ना? आप डी पे लेके आओगे तो गाड़ी, जैसे आप ब्रेक छोड़ोगे तो गाड़ी आपकी चलनी शुरू हो जाएगी। तो आपको वहां से पता चला, जैसे अगर आप मैनुअल गाड़ी चलाते हो ना तो एकदम वो झटका मारती है, ठीक है ना? लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक चलाओगे वो झटका नहीं मारेगी, आराम से चल रही है। तो वहां पे एक और नॉलेज मिला कि ऑटोमेटिक गाड़ी जो है वो चलानी थोड़ी सी इजी है। मैनुअल गाड़ी में आप गियर अपने हिसाब से शिफ्ट करते हो, लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर जनरली क्या होता है? वो गियर को कैसे? वो गियर को अपने आप से देखती है, सिचुएशन के हिसाब से वो जो है वो गियर को क्या करती है? सिलेक्ट करती है। तो ये जो नॉलेज मिला आपको, जब आप तो गाड़ी चलाना सीख, लेकिन ये एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपको मिल गया, दिस इज नोन एज एम्बेडेड नॉलेज। क्या बोलेंगे? एम्बेडेड, जो किसी दूसरे काम के अंदर चिपकी हुई है, जो हमको जब किसी प्रोसेस को आप करना स्टार्ट करोगे तो एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपने गेन किया, दिस इज नोन एज क्या? एम्बेडेड नॉलेज। तो एम्बेडेड क्या? दिस नॉलेज इज फाउंड इन सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये नॉलेज आपको पाई जाती है कहां पे? प्रोसेस में, रूटीन, मैनुअल, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज्ड कल्चर। इट इज एम्बेडेड फॉर्मली थ्रू मैनेजमेंट इनिशिएटिव और इनफॉर्मली एज ऑर्गेनाइजेशन यूज एंड अप्लाई द अदर टू नॉलेज। तो जब आप बाकी दो तरह की नॉलेज को क्या कर रहे हो? अप्लाई कर रहे हो। उनको अप्लाई करते हुए, ध्यान देना, जब आप बाकी दो तरह की नॉलेज को क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। तो उनको अप्लाई करते हुए जो तीसरी तरह जो आपके सामने आई, उसको बोलेंगे आप लोग क्या? एम्बेडेड नॉलेज। तो नॉलेज बेसिकली यहां पे कितने तरह की है? 3 तरह की। आई होप यहां पे हो जाएगा आपका जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल क्या है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में? तो बोलते हैं ए नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम इज ए टाइप ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो हाउस करता है, ड्राइव करता है ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज को, कॉमनली नोन एज अ नॉलेज बेस। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? नॉलेज बेस। ये हेल्प करता है प्रेजेंट करने में इंफॉर्मेशन टू द यूजर इन द वेरियस वे। अब किस तरीके से? फ्रीक्वेंटली आप क्वेश्चन को शेयर कर देना, वेबिनार करके आप नॉलेज को शेयर कर सकते हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम चला सकते हो, केस स्टडी मेथड हो गया, फोरम या कम्युनिटी फीचर हो गया। इनके जरिए आप लोग जो है नॉलेज को एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हो। आगे, अब नॉलेज मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या? नॉलेज मैनेजमेंट के प्रोसेस में बेसिकली जो है वो 4 स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आएगा नॉलेज को क्या करना? गैदर करना। नॉलेज जो आपने गैदर कर लिया, अब दूसरे नंबर पे हम लोग क्या करेंगे? उस नॉलेज को स्टोर करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, और स्टोर करने के बाद फिर उस नॉलेज को हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और चौथे नंबर पे नॉलेज को क्या करेंगे? यूज करेंगे। ये आपका बेसिकली जो है वो स्टेप बनते हैं। अब यहां पे हम एक एक करके पहले पढ़ेंगे, इसको ध्यान देना। देयर आर 4 की नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस। दीज इंक्लूड नंबर 1 नॉलेज गैदर। अब नॉलेज को क्या करना? पहले इकट्ठा करना। अब इसके अंदर क्या क्या करोगे? दिस इंक्लूड एंटरिंग डेटा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एंड स्कैनिंग, पुलिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज।
अलग अलग सोर्स से इंफॉर्मेशन को क्या करोगे, निकालने का काम करोगे। एंड सर्च फॉर अदर इंफॉर्मेशन टू इंक्लूड, और देखोगे और कौन सी इंफॉर्मेशन अपने को डालनी है अपने सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहला काम तो नॉलेज को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। जो नॉलेज आपने इकट्ठा कर लिया, अब आप क्या करोगे, अब उस नॉलेज को स्टोर करोगे, उसको ऑर्गेनाइज करोगे ताकि इजीली दूसरा पर्सन उसको यूज कर सके। दिस स्टेप इन द प्रोसेस इंक्लूड कैटलॉग, इसमें आप कैटलॉग करोगे, इंडेक्सिंग बना लोगे बेसिकली, ताकि इजीली कोई भी पर्सन उसको यूज कर सके इन ए नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम टू फाइंड इट, प्लेसिंग लिंक विद इन द कंटेक्स्ट टू प्रोवाइड फर्दर रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉर यूजर टू डाइजेस्ट। तीसरे नंबर पे क्या करोगे, उस नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसको शेयर करोगे। दिस प्रोवाइड ए वे फॉर यूजर टू असेस द इंफॉर्मेशन, अब आप वहां पे तरीका बताओगे किस तरीके से आप वो जो नॉलेज हमने सॉफ्टवेयर में डाली है उसको आप कैसे यूज कर सकते हो। एंड लास्ट नॉलेज यूज, वंस इंफॉर्मेशन इज डिस्ट्रीब्यूट, जब एक बार इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सॉफ्टवेयर डाल दिया टू द यूजर, दे नीड टू पुट इट इनटू एक्शन, फिर वो उसको जब भी उनको जरूरत होगी वो उनको एक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। दीज आर द मेन स्टेप इन द नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस। ओके, तो क्या क्या है थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर पे जो है वो क्या, नॉलेज को गैदर करेंगे। गैदर करने के बाद में हम क्या करेंगे, नॉलेज को स्टोर करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। स्टोर करने के बाद में फिर नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों के बीच में, और लास्ट में क्या करेंगे, लोग उस नॉलेज के बेस पर क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे। ओके जी, लेकिन ना एक पर्सन थे जो ऑपरेशन मैनेजर थे, उनका नाम था बैकमैन्स। उन्होंने प्रपोज किया 8 स्टेज नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस। अगर स्पेशल पूछ ले कि बैकमैन्स का क्या, तो बैकमैन्स ने जो है वो नॉलेज मैनेजमेंट जो आपका प्रोसेस है, तो उसके लिए उन्होंने जो है वो बेसिकली यहां पे जो 8 स्टेप दिए। अभी आपको लर्न करना पड़ेगा, सिंपल से। यहां पे 8 स्टेप में क्या क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग जो है वो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी कंपिटेंसी, ऐसी कौन सी पावर है, ठीक है, जिसको अपने को, जो एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए क्या है, जरूरी है। तो हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपने कॉम्पिटिटर से क्या करना है, जीतना है, तो ऐसी कौन सी कंपिटेंसी, ऐसी कौन सी कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, सबसे पहले उस चीज को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहला काम क्या है, आइडेंटिफाई करने का। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपिटेंसी नेसेसरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। आइडेंटिफाई करने के बाद अब आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। यहां पे आप क्या करोगे, एक्वायर करोगे एग्जिस्टिंग नॉलेज को, स्किल को, एक्सपीरियंस को, टू पोजेस द कंपिटेंसी। ठीक है, आपने अब एग्जिस्टिंग नॉलेज को क्या करोगे, गेन करो। वो जो क्षमता आपको चाहिए थी, ध्यान देना, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि आपको ऐसी कौन सी क्षमता की जरूरत है जिसके बेस पर आप लोगों से कंपीट कर पाओ। दूसरे नंबर पे आप क्या करोगे, अब उस क्षमता को प्राप्त करने के लिए आप इंफॉर्मेशन को गैदर करोगे। ठीक है, फिर आप सिलेक्ट करोगे, जो बहुत सारी नॉलेज आपके पास में आई थी, आप उसमें से अपने काम की जो चीज है उसको आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। असेसमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ कलेक्टिंग नॉलेज अगेंस्ट द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस। फिर उसको आप स्टोर करोगे। टेक द नगेट्स ऑफ नॉलेज, क्लासिफाई करोगे एंड इंक्लूड देम इन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग नॉलेज, और फिर स्टोर करने के बाद उसको शेयर करोगे। मेक द न्यू एंड एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज एक्सेसिबल फॉर द एम्प्लॉय। फिर उसको अप्लाई करोगे। इट अनेबल द एम्प्लॉय टू अप्लाई द नॉलेज इन द डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा। अप्लाई करने के बाद कस्टमर एक्सेप्टेंस, अगर कस्टमर उसको एक्सेप्ट करेगा, फिर लास्ट में आप क्या करोगे, क्रिएशन स्टेज आएगा। तो अब अप्लाई कर लिया आपने उसको। अप्लाई में क्या किया, इट अनेबल द एम्प्लॉय टू अप्लाई द नॉलेज इन द डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा। फिर कस्टमर एक्सेप्टेंस, ऑब्टेन कस्टमर एक्सेप्टेंस, क्लाइंट अप्रूवल फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूस, डेवलप बेस्ड ऑन द नॉलेज। उस नॉलेज के बेस पे जो आपने सामान बनाया था, अब आप कस्टमर से पूछोगे कि क्या आपको ये पसंद आया, या ये जो सर्विस हमने आपको प्रोवाइड की, क्या ये सर्विस आपको पसंद आई। कस्टमर बोलेगा यस। फिर उसके बेस पर अब आप क्या करने वाले हो, लास्ट में क्रिएट स्टेज, डेवलपमेंट ऑफ द न्यू नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन, फीडबैक, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सेट्रा। तो फिर नई नॉलेज को आप क्या करोगे, डेवलप करोगे, और फिर इसी प्रोसेस को आप दोबारा फॉलो करते जाओगे। तो बैकमैन्स ने जो है वो ये 8 जो है वो स्टेजेस दी। सबसे पहले क्या करना, आइडेंटिफाई करने के बाद में अब कलेक्ट। पहले आइडेंटिफाई करेंगे भाई चाहिए क्या है, फिर जो चाहिए वो पता चल गया, फिर अब उसको कलेक्ट करेंगे। कलेक्शन हो गया, अब उसको जो है वो क्या करेंगे, सिलेक्ट, क्योंकि कलेक्शन तो बहुत सारी चीज मिल गई, अब उसको सिलेक्ट करेंगे जरूरत क्या क्या है। फिर जो जरूरत की चीज है उसको आपने क्या करोगे, स्टोर करने के बाद बाकी लोगों से शेयर करके उसको अप्लाई करके कस्टमर का एक्सपीरियंस, और उसके बेस पे नई नॉलेज को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। ओके जी, चलो जी। इसके बाद फिर आएगा बेनिफिट क्या क्या है। जब आप नॉलेज मैनेजमेंट करते हो तो क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहला, लेस टाइम रिक्रिएटिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज। एक तो ये, दिस इज पॉसिबल बिकॉज इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव नॉलेज इज नाउ रिटन डाउन। आपको टाइम बहुत कम लगेगा अगर आपको जो है कोई नॉलेज को गेन करना है। आप टाइम, बाकी जो एम्प्लॉइज को टाइम कम लगेगा, क्यों, क्योंकि आपने अगर कोई नॉलेज को जो है, जो आपके पास नॉलेज है, अगर आपने उसको जो है वो शेयर कर दिया, तो बाकी लोग जो है वो खुद से ना ढूंढ के सीधा वहीं से देख लेंगे कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो आपके सामने आई थी, आपने उसका सोल्यूशन जो है वो एक जगह पे लिख दिया, तो
अगर सेकंड पर्सन के सामने वो सॉल्यूशन प्रॉब्लम आएगी तो उसका सॉल्यूशन उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली मिल जाएगा। तो लिखा हुआ है क्या, दिस इज पॉसिबल बिकॉज दैट इंडिविजुअल एंड द कलेक्टिव नॉलेज इज नाउ रिटन डाउन एंड स्टोर इन वन प्लेस दैट इज इजीली एक्सेसिबल टू द यूजर। दूसरा क्या है, इंफॉर्मेशन आपके फिंगरटिप्स पे होगा, 1 मिनट में आप क्लिक करोगे सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। यूजर नो लॉन्गर हैव टू प्ले लेंथी गेम ऑफ फोन एंड ईमेल, फोन करने की जरूरत नहीं है, बारी बारी पूछ रहे हो भाई साहब अब क्या करूं अब क्या करूं, अपने सीनियर से पूछ रहे हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं, सीनियर एक बार लिख के दे देगा, आप इजीली क्लिक करोगे सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में आ जाएंगी कि आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे डील करना है। तो इंफॉर्मेशन एट द यूजर फिंगर टिप। दूसरा, मिस्टेक बहुत ही अब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एज यूजर शेयर इंफॉर्मेशन दे वर्क द किंग आउट ऑफ वेरियस प्रोसेस प्रिवेंटिंग द सम मिस्टेक फ्रॉम बीइंग मेड ट्वाइस। फिर स्टैंडर्डाइज प्रोसेस कैसे हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, सभी लोग जो वो एक ही प्रोसेस को क्या करेंगे, फॉलो। जैसे एक प्रॉब्लम मेरे सामने है तो मैंने उसका सॉल्यूशन लिख के दे दिया, अगर वो सॉल्यूशन ना लिखा होता तो आपके सामने जब सेम प्रॉब्लम आती तो आप उसका अलग सॉल्यूशन को ढूंढ रहे होते और क्या पता आपका सॉल्यूशन मेरा सॉल्यूशन मैच ना कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम जब मेरे सामने आई थी मैंने तो लिख के दे दिया, अब वही सेम प्रॉब्लम जब आपके सामने आई तो आप क्या करोगे, जो सॉल्यूशन मैंने दिया आप वही उठा के चेप दोगे, तो इससे क्या होगा, स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा। तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज, सभी लोग एक जैसे काम को फॉलो करेंगे। तो गोल्डन रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसेस एंड द प्रोसीजर स्टोर इन ए सिस्टम फॉर ऑल टू असेस व्हिच कैन इंप्रूव एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग, दिस आल्सो प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन, प्रिवेंटिंग प्रोसेस फ्रॉम गेटिंग मर्डर्ड ओवर टाइम। एंड लास्ट इज द इंक्रीज कोलैबोरेशन। तो आपका कोलैबोरेशन जो है वो आप इजीली आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और लोगों के साथ साठगांठ जो आपकी क्या हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। नाउ दैट यूजर्स आर शेयरिंग नॉलेज इन ए कॉमन स्पेस इट्स मोर कन्वीनियंट टू वर्क टुगेदर टू इंप्रूव द प्रोसेस। इसके अलावा कुछ और फायदे भी है। पहला, आपकी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। अगर नॉलेज मैनेजमेंट अगर अच्छा होता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप लोगों से जल्दी काम कर सकते हो और लोगों से अच्छा काम कर सकते हो और प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। आगे नई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने डिस्कवर होगी, एनवायरमेंट के अंदर क्या क्या नई अपॉर्चुनिटी है वो आपको पता चलेगा और आप अपनी नॉलेज के बेस पर आप उसका यूज, आप उसका एक्सप्लॉइट भी कर सकते हो, उसका फायदा उठा सकते हो। रिड्यूस द थ्रेट क्रिएटिंग बाय एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की वजह से, एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स है उनकी वजह से जो नुकसान है आप उसको जो है अपने उससे अपने आप को बचा भी सकते हो। आगे, डिराइव मोर वैल्यू एंड कंपिटेंसी फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिल्कुल ठीक बात है। एंड एबिलिटी टू चेंज, उस नॉलेज के बेस पर आप जो है वो चेंज को आसानी से अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है अप्लाई कर सकते हो और आप चेंज एजेंट भी बन सकते हो। तो ये सब फायदा है नॉलेज मैनेजमेंट का। आज जब आप नॉलेज मैनेजमेंट करोगे तो दिक्कत है क्या क्या, सबसे पहला मोटिवेशन, एम्प्लॉइज मोटिवेट नहीं होता। अब मेरे पास जो नॉलेज है मैं थोड़ा सुस्त हूं, मुझे अरे यार क्या यार लोगों के सामने बोलना है यार, ठीक है, तो ये मोटिवेशन की कमी। और अगर मेरे अंदर अगर ये चीज है कि यार क्यों शेयर करूं यार मैं, तो उस केस के अंदर क्या होगा, वो नॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तो खाली रह जाएगा आपका जी। तो सबसे पहली जो दिक्कत जो चैलेंज आता है वो है मोटिवेशन का। एम्प्लॉइज आर ऑफन सेट इन देयर ओन वे एंड मैनेजर फाइंड इट डिफिकल्ट, और मैनेजर के लिए डिफिकल्ट होती है कि वो मोटिवेट कैसे मोटिवेट करे एम्प्लॉइज को, कि एम्प्लॉय अपनी हैबिट को चेंज करे और अपने उनके पास जो भी नॉलेज है उसको क्या करें, शेयर करें इन ए कॉमन वर्क स्पेस। तो सबसे पहली दिक्कत जो है वो ये आती है मोटिवेशन की। दूसरा, कीप अप विद द टेक्नोलॉजी। अब सभी लोग जो है वो सॉफ्टवेयर को यूज करने में कई बार हैबिचुअल नहीं होते हैं, तो एक ये समस्या है। टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, टेक्नोलॉजी लगातार चेंज हो रही है और अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो सॉफ्टवेयर भी चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बारी बारी नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, तो लोग उससे थोड़ा सा जो है अवॉइड ही करते हैं। ऑफन इट कैन बी डिफिकल्ट टू कीप अप विद द लेटेस्ट अपडेट एंड द टूल्स। फिर सिक्योरिटी, एक इशू ये भी है। एज विद एनी इंफॉर्मेशन द बिजनेस सिस्टम, यूजर परमिशन एंड सिक्योरिटी लेवल मस्ट बी सेट टू एंश्योर द राइट पीपल आर सीइंग द राइट इंफॉर्मेशन। कई बार मेरे पास जो आईडी वीडी मिला मुझे सॉफ्टवेयर एक्सेस करने का, मैं किसी और को शेयर कर दूंगा तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज भी उसको शेयर कर सकते हैं, तो ये बड़ा पंगा है। एंड कीपिंग इंफॉर्मेशन अप टू डेट, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। एनवायरमेंट लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और बदलते एनवायरमेंट के हिसाब से इंफॉर्मेशन भी चेंज होंगी। यस, तो आपको नॉलेज जो मैनेजमेंट है सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तो ये भी एक समस्या रहती है। तो बोलते हैं लाइक टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टू चेंज एट ए रैपिड पेस, इट इज नेसेसरी टू कीप इट फ्रेश एंड रेलिवेंट। तो ये सब हमारे सामने क्या आती है, समस्या आती है जब आप नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करते हो, अप्लाई करते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इसको आपने क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो आपको क्या करना चाहिए ताकि यह समस्या का निपटान हो जाए। तो सबसे पहला, असेस द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो कल्चर है आपको उसको क्या असेस करना चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कैपेबिलिटी एंड द नीड ऑफ द एम्प्लॉय। सबसे पहले आप ये देखो आपके एम्प्लॉयज क्या इतने कैपेबल भी हैं कि उस सॉफ्टवेयर को इजीली रन कर पाए, और फिर आपको देखना पड़ेगा उनकी नीड क्या है। जब उनकी नीड सेटिस्फाई होगी तो वो सब काम कर देंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कैपेबिलिटीज and need of the employee who will be using a knowledge management system before choosing one. If employee only a basic computer skill, अगर employee को
सॉफ्टवेयर यूज करना नहीं आता तो बिजनेस शुड थिंक ट्वाइस बिफोर बाइंग एन एक्सपेंसिव एंड द कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम दैट विल ओनली कंफ्यूज देम। तो बिजनेस को सोचना पड़ेगा कि यार ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम या सॉफ्टवेयर को अगर मैं परचेस कर लूंगा तो एम्प्लॉय तो यूज ही नहीं कर पाएगा, तो उस सिस्टम का कोई फायदा होगा नहीं। दूसरा, केयरफुली आप प्लान करें रोल आउट का। ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बम्बार्ड एम्प्लॉय विद द न्यू नॉलेज। अब आपको ऐसा नहीं कि एक साथ ही सब कुछ सिखा दो एम्प्लॉयज को, नहीं, धीरे धीरे करके सिखाओ ताकि वो उसको रिटेन भी कर पाए। तो आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बम्बार्ड एम्प्लॉयज विद न्यू नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस एंड सिस्टम ऑल एट वंस। बिजनेस शुड प्लान ए स्लो yet deliberate rollout with employee training at each step in the process to ensure they are comfortable with the new system and use it। फिर आपको अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट भी करना चाहिए और उनको रिवॉर्ड भी देना चाहिए ताकि वो जो उनके पास जो भी नॉलेज है वो उसको क्या करे, शेयर करे कॉमन बेस पे। तो बोलते हैं मैनेजर शुड मोटिवेट एम्प्लॉय विद रिवॉर्ड एंड बोनस फॉर यूजिंग द न्यू नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। दिस विल एनकरेज नॉलेज शेयरिंग इंस्टेड ऑफ नॉलेज होर्डिंग। अब आप उनको मोटिवेट करोगे, उनको अगर आप जो है वो रिवॉर्ड दोगे तो फिर जो नॉलेज उन्होंने अपने पास होल्ड कर रखी है, बोले तो बचा के रख रखी है, वो उसको शेयर भी करेंगे। एंड इंप्लीमेंट द नॉलेज ओनरशिप। और आपको ना इस चीज को भी लेके आना चाहिए, नॉलेज ओनरशिप को आपको यूज करना चाहिए। मतलब कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर मान लीजिए शेयर करी है तो वहां पे लिखा हो कि भाई दिस इज शेयर बाय द मोहित शर्मा, अगर आपने करी है दिस इज शेयर बाय दिस पर्सन, तो उससे क्या होगा, आपका मोटिवेशन मिलेगा, आपका नाम थोड़ा सा बनेगा। तो बोलते हैं अटैच द एम्प्लॉय क्रेडिट टू द नॉलेज डॉक्यूमेंट एंड द मीडिया साइमल्टेनियसली मोटिवेट करता है एम्प्लॉइज को एंड प्रोवाइड करता है एक ब्रेड क्रम्ब ट्रेल फॉर अदर यूजर, और बाकी को भी मोटिवेट करता है कि यार तुम भी करोगे तुम्हारा भी नाम होगा, ठीक है ना। इफ दे नीड क्लैरिफिकेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन, और उससे फायदा क्या मिलेगा, अगर उस नॉलेज के लिए मैंने कोई नॉलेज को शेयर किया और वो नॉलेज को आप यूज कर रहे थे, अगर आपको कल को कोई भी दिक्कत आएगी तो आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो। एक कॉमन जो प्लेटफॉर्म पे अगर सभी लोगों ने नॉलेज को शेयर कर दिया तो ये पता नहीं चल पाएगा कि किस पर्सन ने किया, लेकिन अगर नाम वहां पे अटैच होगा, भाई दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय या दिस नॉलेज इज प्रोवाइडेड बाय दिस पर्सन, तो वहां पे क्या होगा कि आप डायरेक्टली उसी पर्सन को पॉइंट आउट कर सकते हो जिसने उसको क्या किया, शेयर किया। तो ये आपको जो है वो बेनिफिट मिलेगा। एंड लास्ट, क्रिएटिंग ए फॉर्मल नॉलेज एक्सचेंज पॉलिसी। आपको क्या करना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट स्पेशली व्हेन पीपल लीव ए कंपनी। जब लोग जो है कंपनी को छोड़ के जाएंगे तो आपको इंस्टेड ऑफ लूजिंग इंफॉर्मेशन अलोंग विद द एम्प्लॉय they would now pass the information along to other employee ensure knowledge retention। तो जब वो छोड़ के जाएगा तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बेसिकली इस पॉलिसी फॉर्मल नॉलेज एक्सचेंज पॉलिसी को यूज करना चाहिए, जिसके अंदर हम जाते हुए एम्प्लॉय को बोलेंगे आपने जो भी सीखा आप प्लीज जो अब नए आपकी जगह जो नया एम्प्लॉय आ रहे हैं आप उसको सिखाकर जाइए। तो ऐसा करके जो है आप एक बढ़िया नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम को अपनी कंपनी के अंदर जो वो प्लेस कर सकते हो। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट और है कि नॉलेज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को अगर आपने क्रिएट करना इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप दे रखे हैं। तो बोलता है इट्स नेसेसरी टू हैव ए प्लान, एक रोल आउट प्लान होना चाहिए कि किस तरीके से अपने को जो है वो क्या करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम को क्या करना है, लागू करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप जो है ऑब्जेक्टिव को क्या करो, एस्टेब्लिश करो। ऑब्जेक्टिव को एस्टेब्लिश करोगे तो आप ये बात ध्यान रखना, एम्प्लॉइज को भी क्या करना, आप उसमें इंक्लूड करना, ठीक है। एम्प्लॉइज का भी व्यू आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली तो नॉलेज एम्प्लॉय शेयर करेंगे। यस, फिर डेवलप करना डिटेल प्रोसीजर, कैसे आपको नॉलेज को शेयर करना है। फिर डिटरमाइन करना टेक्नोलॉजी नीड क्या है, एक रोड मैप को बिल्ड करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे अपने उस प्रोग्राम को एंड मेजर करेंगे सक्सेस एंड इंप्रूव द प्रोग्राम। तो ये 7 बेसिकली स्टेप है, इन स्टेप को यूज करके आप अपनी कंपनी के अंदर एक इफेक्टिव नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस को या नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम को जो है वो आप उसको लागू करवा सकते हो। ओके जी सर, तो ये है आपका टॉपिक जिसका नाम है आपका नॉलेज मैनेजमेंट। बेसिकली तो ये चीजें तो देखो जनरल अंडरस्टैंडिंग की हैं, ठीक है, या एडवांटेजेस क्या क्या हैं, लिमिटेशंस क्या क्या है, वो तो बेसिक वो है, बेसिक इंफॉर्मेशन ही है। बेसिकली मेन चीज जो वो ये है कि भाई नॉलेज मैनेजमेंट है क्या, ये समझना। दूसरा सबसे मेन बात कि नॉलेज कितने तरह की है और फिर नॉलेज बनती कैसे है। तो पहले डेटा होता है जो रॉ फैक्ट है, रॉ इंफॉर्मेशन है, उनको जब कंपाइल किया जाएगा तो वो बन जाएगी इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को जब हम यूज करते हैं किसके लिए, वेलबींग के लिए, ठीक है, आम जनता के लिए। जब हम उसको क्या जब इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मतलब वो पर्टिकुलर एक्शन जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉलेज। और नॉलेज को जब आम जनता की वेलबींग के लिए यूज करते हैं तो वो बनेगा क्या, विजडम। ओके जी, तो ये चीज को आप थोड़ा समझ लेना, ठीक है ना जी सर। चलो ये था अपना टॉपिक जिसका नाम था नॉलेज मैनेजमेंट, ये अपना कंप्लीट हो गया। अब एक टॉपिक रह गया जिसका नाम है अपना बीपीआर, वो आप अगली क्लास में शुरू करेंगे। एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दूं, अगर आप लोग भी एचपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो अभी पेपर होना है आपका फेब मार्च के अंदर जो पेपर होना है, अगर आप उसकी तैयारी करें तो उसके लिए हमारा ऑनलाइन बैच है। आप चाहें तो हमारा ऑनलाइन बैच हमसे परचेज कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे पेपर नंबर, जो आपका कॉमर्स का जो पेपर है उसके दोनों सेक्शन, दैट इज पार्ट ए बिजनेस का और पार्ट बी आपका अकाउंट्स का, इन दोनों की कोचिंग, जो 100 नंबर का पेपर आना है उसकी प्रॉपर कोचिंग हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। सारे वीडियोस मिलेंगे,
रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो हमने एप्लीकेशन पे डाले हुए हैं, आप कभी भी अपने टाइम के हिसाब से आप उसको लगा सकते हो, और जो नोट्स हैं वो सारे पीडीएफ फॉर्म के अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, नीचे नंबर है, इस पे फोन करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो एक बार ये कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।